25 महीनों का वनवास खत्म हुआ है। आईपीएल चैंपियन टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में शामिल हुआ है और किसकी जगह हुआ है समझेंगे आप तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक चैंपियन खिलाड़ी बाहर जा रहा है तो दूसरा चैंपियन खिलाड़ी उसकी जगह आ रहा है। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और इस वक्त अगर बात करें हम टी20 वर्ल्ड कप के लिहाजे से टीम इंडिया की, तो सबसे बड़ा प्रिपरेशन सीरीज जो हमारे लिए रहने वाला है वो न्यूजीलैंड सीरीज रहने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको जरूरत थी आपके सुपरस्टार बैटर्स की, आपके खिलाड़ियों की, पर इसी बीच जो सबसे बड़ा झटका लगा भारत को वो पहले लगा तिलक वर्मा के रूप में। तिलक वर्मा जिनको एब्डोमिनल इंजरी हुई और उसकी वजह से वो वीएचटी यानी विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस के बीच में ही बाहर होते हैं, सर्जरी करवाते हैं और फिर जो आपकी इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज जो है टी20 सीरीज उसके पहले 3 मैचेस से बाहर हो जाते हैं। अब अभी कहीं ना कहीं तिलक वर्मा पे वो सस्पेंस बना ही हुआ था कि वो वापसी कब करेंगे नहीं करेंगे, कि बीच सीरीज में ही इंडिया न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर भी इंजर्ड हो जाते हैं। और बता दें आपको कि ये दोनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा थे। अब ऐसे में सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता था कि भाई अगर आपको इन्हें रिप्लेस करना है तो आपको जो खिलाड़ी चाहिए इनकी जगह वो भी वैसे ही चाहिए, वो भी मैच विनर ही होने चाहिए। एंड हु बेटर देन श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर के 25 महीने का जो वनवास था ना टी20 से वो खत्म हुआ है और श्रेयस अय्यर को वापस बुलाया गया है। इंडिया टी20 सीरीज के लिए कॉल अप आया और पहले 3 टी20 आई के लिए भारत की जो स्क्वाड है उसमें स्लाइट चेंजेस हुए हैं। यानी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो पहले 3 मैचेस होने वाले हैं उसमें टीम इंडिया की जो स्क्वाड है उसमें बदलाव हुआ है और इसमें 2 पक्ष है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर के पक्ष से। अगर आप श्रेयस अय्यर की जर्नी को याद करेंगे तो आपको याद होगा किस तरीके से वर्ल्ड कप के बाद उनके हाथ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाता है। इसके बाद से वो आईपीएल टीम का हिस्सा बनते हैं केकेआर का, केकेआर की कप्तानी करते हुए वो केकेआर को आपका चैंपियन बनाते हैं, टीम उनके अंडर जीतती है। पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो तीनों फॉर्मेट से गायब नजर आ रहे थे, उन्हें कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था। फिर क्या होता है, फिर अचानक से आपको इंग्लैंड सीरीज जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले हुई थी उसमें श्रेयस अय्यर की वापसी दिखती है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के श्रेयस अय्यर आपका खेलते हैं क्या? चैंपियंस ट्रॉफी, बनते हैं इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर बन के टीम को जिताते भी हैं और अपने हाथों वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर भी कर देते कि भाई श्रेयस अय्यर इज बैक। पर फिर भी एशिया कप का समय तो आपको याद ही होगा जब शुभमन गिल की सिलेक्शन हुई थी और हर कोई ये बात कर रहा था कि श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि जब 2025 के बाद वो आईपीएल खत्म होता है और 2025 में आरसीबी वर्सेस पंजाब का जो फाइनल मैच था उसमें भले श्रेयस अय्यर का बल्ला शांत शांत रहता है, पर पूरे सीजन में जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो जिस तरीके के फॉर्म में नजर आते हैं, जिस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर दिखती है, ऐसा लगता है कि उनके आसपास भी इस वक्त टीम इंडिया में कोई दूसरा ना बैटर है एट मिडिल ऑर्डर 3 या 4 नंबर पे खेलने वाला, और ना ही उनके जैसे किसी के पास कैप्टनसी स्किल्स हैं। इसी चीज को देखते हुए श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी की बात हो रही थी, पर एशिया कप में उनकी वापसी नहीं होती है और अब श्रेयस अय्यर को ठीक टी20 वर्ल्ड कप से पहले बुलाया गया है एक प्रिपरेटरी सीरीज में। श्रेयस अय्यर हो सकता है खेले, हो सकता है ना खेले, क्योंकि जो मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा था वो यही था कि सोशल मीडिया पे एक तबका ऐसा भी है जो ये बात कर रहा था कि जब आपके पास अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है और ईशान किशन जो कि आपके टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में प्रायोरिटी प्लेयर्स हैं, तो क्या आप टॉप 3 इनसे नहीं खिला सकते? क्या 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव जिनका फॉर्म नहीं लगा हुआ है वो नहीं आ सकते हैं? जरूरी है क्या कि आपको 4 नंबर का एक बैटर अलग से बुलाना पड़े? देखिए जरूरी नहीं है, पर आपको बैकअप चाहिए खिलाड़ी का। हो सकता है कि श्रेयस अय्यर इन तीनों मैचेस में ना खेले, आपको जो टॉप लिस्ट के प्लेयर्स हैं वही खेलते हुए दिखे, जैसे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। पर कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन ये बताता है कि टीम मैनेजमेंट उनके तरफ भी देख रही है, श्रेयस अय्यर को सिरे से नकारा नहीं जा रहा है। और ऐसे में ही वॉशिंगटन सुंदर की अगर बात करें तो जैसे ही वो बाहर होते हैं तो उनकी जगह आते हैं टीम में रवि बिश्नोई। आपको याद होगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले रवि बिश्नोई हमारे लिए फ्रंट लाइन स्पिनर थे। अफगानिस्तान वाली सीरीज में जिसमें डबल सुपर ओवर हमारा मैच गया था उसमें रवि बिश्नोई ने हमें जीत दिलाई थी और रवि बिश्नोई का एक तरीके से इंडिया का जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए शॉर्टलिस्टेड नेम्स थे उसमें फाइनल लग रहा था कि हाँ यूजी चहल की जगह आप रवि बिश्नोई को प्रेफर करोगे, पर युजवेंद्र चहल जाते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के। युजवेंद्र चहल भी वहां पे टी20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और रवि बिश्नोई भी बहुत दिन से ग्राइंड कर रहे थे। अब शायद उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने उन्हें भी वापस से बुलाया है और ये बताया रवि बिश्नोई को कि आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर नहीं हो, हाँ पैकिंग ऑर्डर में भले आप थोड़े पीछे हो सकते हो। तो आईपीएल चैंपियन श्रेयस अय्यर अब टी20 में वापसी करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, श्रेयस अय्यर को एक भी मैच मिलेगा या नहीं,
खेलने के लिए आप बताइए। और हम आपको एक बार बता देते हैं कि जो पहली टीम T20 आईज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की, उसमें जो टीम निकल के सामने आई है वो कौन सी निकल के सामने आई है। इंडिया स्क्वाड फॉर फर्स्ट 3 T20 आईज वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल रहने वाले एज अ वाइस कैप्टन, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन और रवि बिश्नोई। तो आपकी क्या राय है इस नए स्क्वाड पर? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।